आणि यानंतर थेट जाऊयात दिल्लीला. हवामान विभागाची पत्रकार परिषद सुरू आहे. मध्य भारत में 113% और दक्षिणी प्रायद्वीप भूभाग में 113% तथा उत्तर पूर्वी भारत के लिए 94% की संभावना है. इसमें 8% की मॉडल त्रुटि हो सकती है. और अगर महीनेवार इसके वितरण की बात करें तो समूचे देश के लिए जुलाई माह में दीर्घ अवधि औसत के 107% तथा अगस्त माह में 104% बारिश होने की संभावना है. और इसमें जो मॉडल एरर है वो ±9% है. धन्यवाद. और कोई प्रश्न है तो हम लेने को तैयार हैं. ये क्या मान सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली या पंजाब हरियाणा, उसमें बहुत अच्छी बारिश होगी, मतलब एक्सेस. ये जो 108%, उत्तर पश्चिमी भारत के लिए 108%, मध्य 113 और प्रायद्वीप भी 113. तो 108% का मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए क्या होता है? मतलब पंजाब हरियाणा दिल्ली जो वहां का नॉर्मल भी कम होता है. यहाँ का ये संदर्भ जो है दीर्घ अवधि औसत के संदर्भ में है. तो इसमें बाढ़ का कोई संकेत नहीं है? ऐसा बाढ़ जैसा कोई सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बारिश ऐसा नहीं? देखिए, बाढ़ का होना उस पर निर्भर करता है कि अगर कम समय में लगातार एक अवधि में बारिश होती रहे, अधिक या उससे एक्सेस रेनफॉल हो, तभी बाढ़ स्थिति होती है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो तो बाढ़ नहीं हो. Based on our first assessment, there has been discussion in Ministry of Agriculture to generate that what kind of advisories should be triggered in order to face a monsoon situation which is likely to be above normal. And now with both temporal and regional distribution, further granularity of these advisories will be looked into. That is region specific, crop specific. We will give only rainfall. It is Ministry of Agriculture who, in conjunction with the State Department of Agriculture, agricultural universities, and they trigger different plans. My question is to Dr. Pai. Is it probability of rainfall in month of October is like happened in 2010? Because when you say that La Nina condition will come, and is there probability of more rainfall in October in the fourth? Because 2010 we had a very excess rainfall, if you remember. Normally, if La Nina is emerging, and as we have given that the quantitatively monsoon is 106%, and if you try to analyze the figure of July and August, that means more rain is definitely likely to happen in September. So as of now, we are looking up to 30th of September. So we are not making any statement. But when there is a La Nina situation, there is a possibility of extension of the rainfall. So what is the rainfall for June and what is the expected date of arrival? Expected date of arrival, as was mentioned by Dr. Pai in his presentation, that conditions are congenial for onset of monsoon to happen from 4 to 5 days from now. June rainfall, we are not giving the prediction, but as we are able to see that after onset, the second decade onwards, the rainfall quantity will pick up, and second half of June will be better than first half. Sir, राठौर सर, एक सवाल है. स्काईमेट जो एजेंसी उन्होंने कहा है कि देखिए, हम किसी कहने की बात है, आप अपनी हमारी बात जी मतलब उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कोई कमेंट नहीं, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे. एक हमारा सवाल है, अगर आप जून की बात करते हैं, ले मैं पहले ये प्रश्न लेके आपको आता हूँ. देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि अभी हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो अभी ही कर रहे हैं. हमने एक स्टेटमेंट जो चूंकि आप लोग पूछते हैं तो कहा कि उत्तर पूर्वी भारत में ऐसी सिचुएशन में कम रहता है, और अब हम आपको एक मात्रात्मक आंकड़े दे रहे हैं. उत्तर पूर्वी भारत के लिए 94% और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है
वो भी बड़ा भाग है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो तमिलनाडु के कुछ तटीय जिले हैं वहां पर ऐसे में कम बारिश होती है। एक ये क्लाइमेटोलॉजी के साथ रिलेटेड फीचर है, अगर फर्दर ग्रेन्युलरिटी की बात करें तो, लेकिन मोटा मोटी पूर्वानुमान एक रीजन के लिए है। सर, हमारा सवाल यह है कि जून के लिए यानी कितना परसेंट बारिश होगी, और सितंबर की अगर बात करें तो कितना परसेंट आप बात कर रहे हैं? जैसे आप देखिए, अगस्त और जुलाई की बात आप, तो सितंबर और जून का क्यों जानना चाहते हैं? आमतौर पे जून में चूंकि मानसून शुरू होता और पूरे भारत में पहुंचता ही नहीं है और एक आधे भाग में ही रेनफॉल होता है, इसलिए एक पूरे देश की बात करना कि मानसून वो थोड़ा सा इसीलिए हम करते नहीं है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें, आपका प्रश्न जायज है, मोटा मोटी देखें तो ये सामान्य से थोड़ा कम रहने की संभावना है। जी, Dr. Pai showed a very good slide that 26 years when the La Nina was there, normally the southwest monsoon is in a positive note. तर भारतीय हवामान विभागाने गुड न्यूज दिलेली आहे असं म्हणायला हवं। खरं तर जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत पाऊस आहे तर थोडा थोडा जोर धरेल आणि जूनच्या एंड पर्यंत सक्रिय होईल मान्सून अशी माहिती मिळते। जुलै आणि ऑगस्ट मध्ये मात्र पाऊस चांगलाच जोर धरेल। जुलैमध्ये 107% देशभरात पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय, तर ऑगस्ट मध्ये 104% पाऊस पडेल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय।